हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 का टॉपिक 12 पढ़ेंगे, दैट इज CIS एंड द 21st सेंचुरी अरब स्प्रिंग। तो ये दो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम आज के लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये चैप्टर खत्म है। तो सबसे पहले हम CIS पे डिस्कशन करेंगे। तो CIS की फुल फॉर्म होती है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब जब USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज जो है, पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज जो है, उन्होंने आपस में इकोनॉमिकली कोऑपरेट किया और उस कोऑपरेशन के लिए इन्होंने एक लूज ऑर्गेनाइजेशन बनाई, यानी कि उतनी रिजिड ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, तो एक लूज ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसे CIS कहा गया, जिसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंट कंट्रीज, पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज आपस में कोऑपरेट करती हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। तो आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR in 1991 many former Soviet republics formed the CIS। अब USSR के डिसइंटीग्रेशन के बाद यानी कि 1991 के बाद दिसंबर में, यानी कि दिसंबर 1991 में जाकर के ये जो डिफरेंट पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज थी उन्होंने मिलके कोऑपरेट करने का फैसला किया और उन्होंने CIS जो है ये लूज ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करी। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी तीन मेन कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल हैं, रशिया, बेलारूस एंड यूक्रेन। इन्हीं तीन कंट्रीज ने पहले USSR का एस्टैब्लिशमेंट करवाया और उसके बाद डिसइंटीग्रेशन जो है वो भी इन तीनों ही कंट्रीज ने अनाउंस किया। अब यही तीन कंट्रीज मिलके CIS फॉर्म कर रही हैं। तो जो रशिया, बेलारूस और यूक्रेन है, इनका एक तरह से हम कह सकते हैं डोमिनेंट रोल था इस पूरे एरिया में। तो इन तीनों ही कंट्रीज ने मिल करके CIS फॉर्म किया, जिसके अकॉर्डिंग डिफरेंट कंट्रीज, पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज आपस में कोऑपरेट करती हैं। लेकिन सभी कंट्रीज ने कोऑपरेट नहीं किया। जैसे हम ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो वो कंट्रीज जो हैं उन्हें पता था कि USSR से हम अभी अभी आजाद हुए हैं। USSR में बहुत रिजिड सिस्टम चला करता था, अथॉरिटेटिवनेस देखने को मिला करती थी। USSR का डिसइंटीग्रेशन बड़ी मुश्किल से हुआ है, हमें आजादी बड़ी मुश्किल से मिली है। अगर हम दोबारा से कोऑपरेट करने लगे तो क्या पता CIS जो है यही दोबारा से USSR वाला फॉर्म ले ले, दोबारा से रिजिड सिस्टम देखने को मिले, डिफरेंट कंट्रीज एक दूसरे पे कंट्रोल करने लगे। तो इस वजह से जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने CIS के साथ जुड़ने से मना कर दिया और वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज रही। तो मोस्टली जो हमारे स्तान नेशंस हैं और जो रशिया, बेलारूस, यूक्रेन है, ये सारी कंट्रीज ने मिलकर CIS फॉर्म किया था। फाउंडिंग मेंबर्स कौन है? रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस। Purpose of CIS was to maintain economic cooperation, security cooperation and cultural ties। अब CIS का पर्पस क्या था? CIS क्यों फॉर्म किया गया? जिससे कि डिफरेंट जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं वो आपस में इकोनॉमिकली कोऑपरेट करें। हमें पता है इस एरिया की, यानी कि जो स्तान नेशंस हैं और जो रशिया वाला एरिया है, यानी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज जो है, वहां पे इकोनॉमिकली डाउनफॉल हमें देखने को मिला, इकोनॉमिक डाउनफॉल देखने को मिला, इकोनॉमिकली सफर कर रही थी ये सारी कंट्रीज। तो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, एक दूसरे के साथ इकोनॉमिकली कोऑपरेट करने के लिए CIS फॉर्म किया गया, साथ ही साथ डिफेंसिव पर्पसेस के लिए भी। यानी कि अगर किसी एक कंट्री पे कोई हमला होता है तो सारी जो कंट्रीज हैं वो काउंटर अटैक प्रोवाइड करेंगी। तो इस टाइप से CIS फॉर्म किया गया। उसके मेन पर्पस क्या थे? इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी ये सारी कंट्रीज इकोनॉमिकली कोऑपरेट करेंगी, इकोनॉमिकली एक दूसरे की हेल्प करेंगी। सिक्योरिटी कोऑपरेशन यानी डिफेंसिव पर्पसेस के लिए भी ये CIS फॉर्म किया गया था। कल्चरल टाइज यानी कि हम कह सकते हैं कि डिफरेंट कल्चर जो है वो हमें देखने को मिला है इस एरिया में। अब डिसइंटीग्रेशन हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे जो एरियाज हैं वहां पे हमें सेम कल्चर देखने को मिल रहा है। जैसे कि जो स्तान नेशंस हैं वहां पे मेनली हमें इस्लामिक रिलीजन देखने को मिल रहा है। तो एक तरह से कल्चरल टाइज डेवलप हुए इन सभी कंट्रीज के बीच में CIS की वजह से। नाउ अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग 21st सेंचुरी में आया। सबसे पहले अरब स्प्रिंग है क्या? स्प्रिंग में यूजुअली क्या होता है, स्प्रिंग जब आता है, स्प्रिंग टाइम में क्या होता है, फूल खिलने लगते हैं, जो डिफरेंट प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ होती है, लीव्स दोबारा से आने लगती है। ऑटम में सारे पत्ते झड़ जाते हैं पेड़ के और स्प्रिंग में दोबारा से ग्रोथ होती है प्लांट्स की। हम कह सकते हैं कि प्रकृति जो है, यानी नेचर जो है वो बहुत सुंदर दिखने लगती है। तो यानी कि जो ऑटम के टाइम पीरियड पे सब कुछ लगभग खत्म हो चुका था, वो दोबारा से जनरेट हो रहा है, यानी दोबारा से हमें लाइफ देखने को मिल रही है स्प्रिंग के टाइम पे। तो स्प्रिंग
स्प्रिंग जो है वही एक तरह से डेमोक्रेटिक सेंस में, पॉलिटिकल सेंस में हम कह रहे हैं कि स्प्रिंग टाइम हमें देखने को मिला अरब एरियाज में, जहाँ पे अरेबिक नेशन है यानी मिडिल ईस्ट वाला जो एरिया है, तो अरेबिक रीजन जो है, अरेबिक रीजन, वहां पे हम लोगों को स्प्रिंग देखने को मिला पॉलिटिकली। अब पॉलिटिकल स्प्रिंग कैसी होती है, यानी कि डेमोक्रेसी जो है वो एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई। अब मोनार्की जो है या फिर जो अथॉरिटेटिव रूल है वो एक तरह से कैसा है, अथॉरिटेटिव रूल एक तरह से ऑटम के जैसा है। अब स्प्रिंग जो है वो किसे कहा जा रहा है, डेमोक्रेसी को, जहां पे हम डेमोक्रेटिक आइडियल्स को फॉलो कर रहे हैं, फ्रीडम, इक्वालिटी ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसे हमने स्प्रिंग कहा है पॉलिटिकली। तो अरेबिक रीजन में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं, टेंशंस अराइज होते हैं। अब इस टाइम पीरियड पे हमने इन सभी इश्यूज को सॉल्व करने के लिए डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया, मेनली कहां पे, अरेबिक एरियाज में, जहां पे मोस्टली जो अरेबिक नेशंस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं इस्लामिक नेशंस। तो अरब स्प्रिंग रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट्स इन द अरब वर्ल्ड। अब जो अरेबिक वर्ल्ड है वहां पे हमें डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स हमें देखने को मिले, यानी डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने के लिए डिफरेंट मूवमेंट्स चलाए जा रहे थे, डिफरेंट प्रोटेस्ट किए जा रहे थे और डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया जा रहा था। और इसी टाइम पीरियड को क्या कहा गया, अरब स्प्रिंग। ये मेनली कब स्टार्ट हुआ, 2010 से 2011 के टाइम पीरियड पे। और कहां से स्टार्ट हुआ, ट्यूनीशिया से। अब ट्यूनीशिया में क्या था, बेन अली ये प्रेसिडेंट थे, ये इनका शॉर्ट फॉर्म है, बेन अली, ये प्रेसिडेंट थे ट्यूनीशिया के। अब यहाँ पे एक बहुत फेमस केस हमें देखने को मिला जहाँ पे ट्यूनीशिया में एक यंग स्ट्रीट वेंडर था, यानी कि जो रेडी लगाते हैं गली गली घूम के, जो अपनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट सेल करते हैं, तो ये स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं। अब एक स्ट्रीट वेंडर था बौजी नाम का, बौजी उनका सरनेम था। तो स्ट्रीट वेंडर जो है उससे उनकी जो रेडी है कह सकते हैं वो छीन ली गई थी, उनको ह्यूमिलिएट किया गया था पब्लिकली और तो उन्हें हरासमेंट फेस करनी पड़ी। पुलिस वाले जो थे, पुलिस ऑफिसर्स जो थे, उन्होंने उन्हें हरास किया, ह्यूमिलिएट किया पब्लिक एरिया में और उनके जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो सब खराब कर दिए, जिसकी वजह से जो बौजी थे उन्होंने क्या बोला कि मुझे इसके बदले में अपना कंपनसेशन चाहिए। उन्होंने पुलिस ऑफिसर से यानी गवर्नमेंट से या कह लो जो अथॉरिटी है उनसे कंपनसेट करने की डिमांड करी और जब इनकी ये डिमांड फुलफिल नहीं हुई तो इन्होंने अपने आप को जिंदा जला लिया पब्लिकली, पब्लिक एरिया में। और इसकी वजह से जो पब्लिक है वो भड़क पड़ी, यानी कि जो सिटीजन्स हैं उन्होंने बहुत ज्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट करने स्टार्ट किए। वो चाहते थे कि अब जो गवर्नमेंट है उसे हटाया जाए, डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश की जाए, मोनार्की हटाई जाए जहां पे सारी पावर प्रेसिडेंट के पास है। तो ये अथॉरिटेटिव रूल हटाने के लिए अब सिटीजन्स ने प्रोटेस्ट करने स्टार्ट किए, मूवमेंट्स चलाने स्टार्ट किए। इस घटना के बाद तो ट्यूनीशिया में 2010 या 2011 के टाइम पीरियड पे ये जो केस हुआ उसके बाद से प्रोटेस्ट बढ़ने लगे और ट्यूनीशिया में सबसे पहले जो गवर्नमेंट है, अथॉरिटेटिव रूल है, उसे हटा करके डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करी गई। और ट्यूनीशिया के बाद काफी जो डिफरेंट एरियाज हैं, ट्यूनीशिया के आसपास वाली जो कंट्रीज हैं, वहां पे ये सारे मूवमेंट्स बढ़ने लगे, डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स बढ़ने लगे, जैसे कि लीबिया, सीरिया, इजिप्ट और येमेन, ये सारी जो कंट्रीज हैं, यहाँ पे भी डिमांड उठी कि हम लोग डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना चाहेंगे और जो हमारी मोनार्की है या जो अथॉरिटेटिव रूल है उसे हम खत्म करेंगे और डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करेंगे। तो डिफरेंट एरियाज में, मेनली अरेबिक रीजन में, अरेबिक वर्ल्ड जो है, यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया और मूवमेंट्स चलाए डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने के लिए। अब इसके पीछे के रीजन क्या थे, करप्शन बढ़ने लगा था, यानी कि सिटीजन्स जो हैं उनके बारे में नहीं सोचा जा रहा था, उन्हें ना फ्रीडम ना इक्वालिटी, कोई भी उन्हें राइट्स नहीं दिए जा रहे थे। अथॉरिटेटिव रूल हमें देखने को मिला। अब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ था, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव हो गई थी, उसने सिटीजन्स के भले के बारे में, वेलफेयर के बारे में सोचना बंद कर दिया था। सिटीजन्स जो वॉइस रेज कर रहे हैं उस पे रोक लगा दी थी, यानी कि उन्हें फ्रीडम नहीं दी गई थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये छीन ली गई थी सिटीजन से, कोई राइट्स नहीं दिए गए थे। तो इसकी वजह से, अथॉरिटेटिव रूल की ही वजह से बाद में जाके बहुत तेजी से प्रोटेस्ट बढ़े, वायलेंट प्रोटेस्ट हुए और तब जाके यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। अब वही हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। इन कंट्रीज में भी क्या हुआ, अथॉरिटेटिव रूल बढ़ने लगा और इसी की वजह से क्या हुआ, अरेबिक वर्ल्ड में भी डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने की डिमांड करी और अथॉरिटेटिव रूल को रिप्लेस करने की डिमांड करी सिटीजन्स ने। लैक ऑफ फ्रीडम, यानी लोगों को आजादी नहीं दी गई है और इसी वजह से जो सिटीजन्स हैं वो बहुत ज्यादा वायलेंट होते चले गए, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया।
गया। इसका इम्पैक्ट क्या निकला? गवर्नमेंट्स और ओवरथ्रोन, यानी कि जो गवर्नमेंट है उन्हें हटा दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया और डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया गया। सिविल वॉर्स ब्रोक आउट, सिविल वॉर्स देखने को मिली, डिफरेंट जो ऑफिसर्स हैं, ये गवर्नमेंट के जो सपोर्टर्स हैं उनके और सिविलियंस के बीच में सिविल वॉर हुई, यानी कि एक ही देश में डिफरेंट जो सिटीजन्स हैं, डिफरेंट जो कम्युनिटीज हैं वो लड़ने लगे, जैसे कि गवर्नमेंट के सपोर्टर्स और गवर्नमेंट के जो अपोजिशन में थे, इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में वॉर्स हमें देखने को मिली। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिली, क्योंकि हमने क्या किया है, जो हमारी गवर्नमेंट थी उसे हमने हटा दिया, रिप्लेस कर दिया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। हमने मोनार्की को रिप्लेस किया, अथॉरिटेटिव रूल को रिप्लेस किया हमने किससे? डेमोक्रेसी से। तो ये सब हमें देखने को मिला 21st सेंचुरी में, कहां पे? अरेबिक वर्ल्ड में, और इसी को अरब स्प्रिंग कहा गया, जहां पे हमने सारे नेगेटिव प्रिंसिपल्स हैं उन्हें छोड़ करके हमने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया। तो ये सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया कि कैसे CIS फॉर्म हुआ और कैसे अरब स्प्रिंग आई अरेबिक वर्ल्ड में, अरेबिक रीजन में। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आज इस टॉपिक के साथ हमारे ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।